हेलो एवरीवन। ओम स्टडी 91 में आपका स्वागत है। तो आज हम सौरमंडल पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे कि सौरमंडल क्या है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सौरमंडल का तो प्लीज़ वो देख लीजिए, तभी आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं आकाशीय पिंड स्थित हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? इसमें बहुत सारे तारे हैं, ग्रह है, चंद्रमा भी है और अन्य आकाशीय पिंड भी हैं। मंदाकिनी ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना है। ब्रह्मांड किससे बना है? जिसमें बहुत सारी करोड़ों मंदाकिनियां हैं। अच्छा, मंदाकिनी क्या होती है? तो हम आपको बताते हैं कि मंदाकिनी क्या है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है आपने? वही तो है आकाशगंगा। यह लाखों तारों का समूह है जो बिल्कुल वाइट कलर, सफेद कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसको मिल्की वे भी कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती थी। तो वही है हमारी आकाशगंगा। तो हमारी पृथ्वी की एक अपनी ही मंदाकिनी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला। अगर आपका प्रश्न ये आए कि हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है, तो आप दुग्ध मेखला बिल्कुल बिना हिचके इस आंसर को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो भाई मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप 10 ईयर देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं करना और पूरे वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी है। उम्मीद है आप लोग टेस्ट जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि के समय हम आकाश में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। यही नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब हमारे नक्षत्र मंडल कितने हैं? तो ये 2 हैं, अर्जा मेजर और बिग बियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हमारे 2 हैं नक्षत्र मंडल। कौन कौन से? अर्जा मेजर और बिग बियर। बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला तारों का समूह नक्षत्र मंडल है, जिसका नाम सप्तऋषि मंडल है। यह 7 तारों का समूह है। तो हमारे नक्षत्र मंडल का क्या नाम है? जो 7 तारों का समूह है वो है सप्तऋषि मंडल और इसमें 7 तारे हैं। समूह मतलब ग्रुप और सप्त मतलब 7। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि सूरज भी एक तारा है, तो खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता और वो तारों की हेल्प से, अब सूरज एक तारा है तो सूरज की ही हेल्प से चमकते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। आपने सप्तऋषि मंडल देखा होगा, उसमें आपको जब सबसे ऊपर की तरफ जो तारा नजर आएगा वही हमारा उत्तरी तारा होता है, उत्तरी दिशा की ओर संकेत करता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसमें अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम नॉर्थ दिशा का बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं। और एक बात, अगर प्रश्न आपका ये आता है कि उत्तरी तारा यानी ध्रुव तारा का हम कब पता लगा सकते हैं, तो हम इसका पता सिर्फ रात्रि के समय लगा सकते हैं, क्योंकि तारे हमें रात्रि में ही नजर आते हैं। दिन में हम आसानी से नहीं देख पाते। होती तो वो दिन में भी है, लेकिन सूरज की रोशनी में वो ढक जाते हैं। ग्रह शब्द को प्लेनेट कहते हैं, जिसे ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से लिया गया है। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डीएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त कई ऐसे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। आपका ये सन है और ये सूरज के चारों ओर चक्र बिल्कुल वैसे ही लगाते हैं जैसे कि ग्रह लगाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कक्षा में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार डीएसएसबी ने ये कई बार पूछा है। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। देखो, बहुत बड़े बड़े चट्टानें जब टूटती हैं और वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं तो कई बार इनके घर्षण के कारण ये इतनी तेजी से टूटते हैं कि जिस जगह पर ये गिरते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं।
लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब बहुत सारी आकाश गंगा होती है वो मिलकर क्या ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जिसमें सब होते हैं, तारे, ग्रह, चंद्रमा, सब होता है। पृथ्वी का चक्र पूरा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को का चक्र 27 दिनों में पूरा किया जाता है चंद्रमा द्वारा। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी चक्र लगाता है, इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो चलिए अब हम करते हैं एक छोटा सा टेस्ट, और आप लोग अपने आप को आजमाइए कि आपको कितना इस वीडियो से आया है या आपको पहले से आता है। तो करिए इन क्वेश्चंस के आंसर। ध्रुव तारा किस दशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सप्तऋषि तारा मंडल की हेल्प से हमें ध्रुव तारा का पता चलता है। अगर हम यहाँ हैं और हमें नॉर्थ दिशा का पता चल रहा है, तो जो सबसे टॉप पर है वही आपका ध्रुव तारा यानी कि उत्तर। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाया जाता है। चंद्रमा सूर्य का चक्र कितने दिनों में पूरा करता है? हाँ जी बताइए, 22, 28 या 27? तो ये हमारा आंसर है 27। सूर्य पृथ्वी से लगभग डैश दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य है, बहुत दूरी पर है। अगर पास में होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। बहुत दूर है, इसलिए शायद पृथ्वी सेफ है। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में डैश दिन लगते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका सन है, सन के बिल्कुल पास वाला जो ग्रह है वो हमारा बुध है, और वो जब राउंड 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 चक्कर लेता है, इसकी परिक्रमा करता है, तो इसको 88 डेज लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 डेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।